Welcome all of you. In the chapter 1, today we will discuss about effect of change of pressure. We already learned that the difference in various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. हमने क्या लर्न कर लिया है कि जो डिफरेंस आएगा वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर में वो किस वजह से ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जिनसे मिलकर मैटर बना है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका जो डिफरेंस है उसकी वजह से क्या है हमने जो स्टेट्स ऑफ मैटर को क्लासीफाई किया था डिफ्रेंशिएट किया था. What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? नेक्स्ट देखें ये क्या बोल रहा है कि क्या होगा यदि आप क्या करेंगे, यदि हम प्रेशर लगाएंगे एंड कंप्रेस अ गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे इन ए सिलेंडर में. विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या इससे जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आ जाएंगे. डू यू थिंक दैट increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? चलिए देखें क्या बता रहा है आगे ये. Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. ये आपने याद रखना है अब कि यदि हम क्या करेंगे, if we will apply pressure और टेम्परेचर को हम थोड़ा कम करेंगे then a gas will be liquefied. Have you heard of solid carbon dioxide? It is stored under high pressure. Solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure atmosphere without coming into liquid state. देखिए क्या बोल रहा है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपने सुना है. इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, अंडर हाई प्रेशर इसको स्टोर करते हैं. जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है फिर, डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमोसफेयर. जब हम 1 एटमोसफेयर तक प्रेशर कम करेंगे तो बिना लिक्विड स्टेट में आए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. यही वजह है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ड्राई आइस भी बोलते हैं. दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटर्मिन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है वो क्या डिटर्मिन करेगा, स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, कि जो सब्सटेंस है आपका वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस. नीचे दिया देखिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आपने याद रखना है. देखिए जब आपका जो लिक्विड से आपका गैस में जाएगा तो वेपोराइजेशन बोलते हैं. इसका वाइसा वर्सा, जब गैस से लिक्विड बनेगा तो कंडेंसेशन. गैस से जब सॉलिड बनेगा तो सब्लिमेशन. सॉलिड से जब गैस बनेगा तो भी सब्लिमेशन ही होगा. वेरएज सॉलिड से अगर लिक्विड बनेगा तो फ्यूजन, और लिक्विड से अगर सॉलिड बनेगा तो सॉलिडिफिकेशन. ये आपने याद रखना है कि कौन सी प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे जब जो स्टेट्स ऑफ मैटर वो इंटर कन्वर्टिबल होती हैं. नेक्स्ट इज evaporation. You already have learned this phenomena from the previous classes in the lower classes. Evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? ये बता रहा है कि क्या जो हमेशा
हमें हीट करने की ज़रूरत है, और टू चेंज द प्रेशर टू चेंज द स्टेट ऑफ ए मैटर, कि एक मैटर की जो अगर स्टेट चेंज करनी है तो हमें हमेशा क्या उसको हीट करना पड़ेगा या उसका प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। क्या आप कुछ एग्जांपल एवरीडे लाइफ से ऐसे दे सकते हैं जहाँ पे जो है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, कि बिना बॉइलिंग पॉइंट तक आए क्या लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड slowly changes into water. Wet clothes dry up. What happens to the water in the above two examples? देखिए क्या बोल रहा है ये, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, यदि हम वाटर को कवर नहीं करेंगे तो स्लोली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, खासकर समर में देखना आपने। और वेट जो क्लॉथ्स है आपके, जो गीले कपड़े हैं, दे ड्राई अप, अब जब वो ड्राई अप हो गए हैं तो ये बता रहा है कि वो पानी जो है वो कहाँ चला गया, द वाटर हैज़ गॉन टू एटमॉस्फेयर। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. हमें पता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो रेस्ट में नहीं होते हैं। एक गिवन टेम्परेचर पे क्या बोल रहा है ये, एनी गैस लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि जो पार्टिकल्स है वहाँ पे उनमें क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा होगी किसी में कम। In case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapors. लिक्विड की बात की है, देखिए इनमें क्या बोल रहा है, ए फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट सरफेस, कि सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे उनमें क्या होगा, हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, उनमें जो काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा होगी, और वो इतनी ज़्यादा होगी कि इट विल बी एबल टू ब्रेक अवे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी बाकी पार्टिकल के साथ है बनी उसको वो तोड़ देंगे और वहाँ से वो वेपोराइज होके चले जाएंगे। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सो ये फिनोमिना वो फिनोमिना है, ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज होगा एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। सो सिंपली इवेपोरेशन इज चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, factors affecting evaporation. For this you have to read this activity. We will go through the conclusion. You must have observed that rate of evaporation increases with an increase of surface area. We know that evaporation is a surface phenomena. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. evaporation आप सभी को पता है सरफेस फिनोमिना है, यदि हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल आपके पास देखें, वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, कि जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, देखिए स्प्रेड करते फैला देते हैं। जब आप फैलाएंगे कपड़ों को तो क्या है, एरिया जो है वो बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ेगा तो क्या है, इवेपोरेशन जो है वो जल्दी हो जाएगी। दूसरे केस में अगर क्या है, मान लो आपने कपड़े धो के रखे, उनको क्या एक जगह ही इकट्ठा रखा, उनको फैलाया नहीं, तो जो सरफेस एरिया वो कम होगा, तो क्या होगा, जो आपके जो कपड़े वो सूखेंगे नहीं। ये सिंपल सा एग्जांपल है जो आप घर में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, with the increase of temperature more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state.
ये भी आपको पता ही है कि यदि जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे गर्मियों में होता है टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या है जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो बहुत जल्दी या तेज़ होती है, क्योंकि इससे क्या होगा जो बहुत सारे जो पार्टिकल्स है उनमें जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगी, और वो क्या है उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ब्रेक कर देंगे और वेपर बन के चले जाएंगे। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स नमी, humidity is the amount of water vapor present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapors at a given temperature. ह्यूमिडिटी क्या हमारे पास देखें, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे आसपास की जो एयर है इसके बारे में क्या बोल रहा है ये, कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, कि जो हमारी जो एयर है उसमें क्या है कुछ एक अमाउंट तक जो वाटर वेपर उनको होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। इफ़ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, लेकिन अगर क्या है कि नमी जो है बहुत ज़्यादा है एयर में पहले से ही, तो जो इवेपोरेशन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा नमी की वजह से। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट clothes dry faster on a windy day. With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है आपकी कि जो आपके जो कपड़े हैं वो विंडी डे जिस दिन हवाएं चली हो वो जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड देखिए क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द वाटर वेपर मूव्स अवे विद द विंड, जो वेपर के जो पार्टिकल्स है वो विंड के साथ क्या मूव कर जाते हैं, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, इससे क्या होगा जो वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा इन द सराउंडिंग। तो ये थे फैक्टर्स जिनके ऊपर जो इवेपोरेशन डिपेंड करता है। नेक्स्ट, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि भाई जो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। ये भी कॉमन फिनोमेना है, आपने देखा होगा गर्मियों में खासकर जब आप बाहर से आते तो गर्मी लगती है आपको बहुत, उसके बाद क्या है जब आप फैन के पास बैठेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या फील होगा आपको, कूलनेस फील होती है, ठंडा फील होता है। चलिए देखें वो कैसे होता है, नीचे से इसके बारे में है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, the particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surroundings make the surrounding cold. देखिए क्या बोला इसने, पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं सराउंडिंग से जो है एनर्जी गेन करते रहते हैं। कौन सी एनर्जी, जो कि इवेपोरेशन के दौरान लॉस्ट हो जाती है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जब ये सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे तो जो आसपास की जो सराउंडिंग है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडक हो जाएगी, जो सराउंडिंग है वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसी में, व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर्स ऑन द पाम। नेल पॉलिश रिमूवर्स गर्ल्स को ज़्यादा पता होगा ये, जब आप उसको क्या करते हैं वो एसीटोन का बना होता है अपने हाथ पे लगाते हैं तो शायद आपको ठंडा फील होता है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम एंड सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। इसमें भी देखिए क्या हुआ, जो पार्टिकल्स गेन एनर्जी, जो पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया, एनर्जी गेन की फ्रॉम योर पाम, हाथ से भी और साथ ही जो सराउंडिंग से, जब उन्होंने एनर्जी गेन की तो क्या हो गया, वो फिर इवेपोरेट होके चले गए। जब वो चले गए वहाँ से, ठीक है, जो पार्टिकल्स थे वो इवेपोरेट हो गए, तो पीछे जो बाकी पार्टिकल थे वो तो क्या थे, वो तो ठंडे थे, तो उस वजह से आपको क्या फील हुआ, फिर ठंड फील हुई, ठंडा फील हुआ। नेक्स्ट, आफ्टर ए हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof or open ground because large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot
सरफेस। देखिए क्या बोला कि आफ्टर ए हॉट सनी डे के बाद क्या होता है, जो लोग हैं गर्मी में खासकर क्या करते हैं, पानी डालते हैं, छत के ऊपर भी डालते हैं या ओपन ग्राउंड में भी। तो उससे क्या होगा, बिकॉज कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट थी, जो हिडन हीट थी और वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वो हेल्प करेगी किस में, टू कूल दैट सरफेस। यहाँ भी सेम केस होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, वहाँ से चले जाएंगे और जो सराउंडिंग है पीछे वो क्या है, वो ठंडी हो जाएगी। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? वाई शुड बी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? हमें समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहननी चाहिए? देखें, ड्यूरिंग समर बी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। देखिए हम क्या करते हैं सर्दियों में, खासकर काफ़ी पसीना जो हमें आता है, प्रेस्पायर करते हैं हम। ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, जिसकी वजह से फिर क्या हम कूल भी फील करते हैं। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेफर्स। इस कॉमन फिनोमिना सब जगह होता है। देखिए इवेपोरेशन के दौरान क्या होगा, आपके पास जो पार्टिकल है, जो सरफेस के ऊपर है, जो ऊपरी सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल है, वो क्या करते हैं, वो एनर्जी गेन करेंगे सराउंडिंग से या बॉडी सरफेस से, और किस में कन्वर्ट होते जाते हैं, फिर वेपर में वो बदलते जाएंगे और वहाँ से चले जाएंगे। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। तो इससे क्या होगा, देखिए आगे, जो हीट एनर्जी थी जो किसके बराबर है, इक्वल टू लेटेंट हीट, जो हिडन हीट है और वेपोराइजेशन, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब हीट वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी उसके बाद क्या है, जो बॉडी है आपकी वो कूल आप फील करोगे। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। कॉटन का देखिए क्या काम है, अब बीइंग गुड एब्जॉर्बर, अच्छा एब्जॉर्बर है ये ऑफ वाटर, एब्जॉर्बिंग द स्वेट, स्वेट को भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड एक्सपोजिंग इट टू एटमोसफेयर, फिर वो एटमोसफेयर को एक्सपोज हो जाएगा, वो जो स्वेट था वहाँ से उसकी इवेपोरेशन हो जाएगी, और जो पीछे जो है वो जो पार्टिकल्स थे, जो बाकी पार्टिकल्स थे, दे विल मेक द सराउंडिंग कूल। वाई डू वी नीड we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? ये भी common phenomena है। Let us take some ice cold water in a tumbler। किसी बर्तन में आपने क्या करना है, वाटर लेना है, आइस कोल्ड वाटर, फ्रीज्ड वाटर लेना है, फ्रीज्ड आइस जो आप जैसे फ्रिज से निकालते हैं आइस लेनी है। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर, या आपकी बॉटल भी होती है, वाटर बॉटल देखा होगा आपने, जब उसके अंदर आइस होती है तो कुछ समय के बाद क्या नज़र आएगा आपको उसमें, या आप उसको टच करेंगे तो ड्रॉपलेट्स फील होगी आपको बाहरी सरफेस पे, चाहे बॉटल लो आप चाहे कोई दूसरा बर्तन। द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड glass of water loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets। तो देखिए क्या हुआ, जो वाटर वेपर थे जो एयर में प्रेजेंट थे हमारी सराउंडिंग में, वहाँ पे ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास, जब वो उस कोल्ड ग्लास के वाटर ग्लास के सरफेस से टकराएंगे तो क्या होगा, उनकी जो एनर्जी है वो लूज हो जाएगी, एनर्जी लॉस होगा, और वो किस में कन्वर्ट होंगी, लिक्विड में। तो यहाँ कौन सी प्रोसेस होगी, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन प्रोसेस होगी बेटा यहाँ पे, विच बी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। और उसके बाद जो वाटर था, जो वेपर्स थे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स में, जिसको आप बॉटल के ऊपर या बर्तन के ऊपर बाद में देखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। रेस्ट we will discuss the exercise later on. You have to read the points that you have learned here. Thank you.